नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा संकट काल में जनता के लिए किए जा रहे कार्यों से कांग्रेसी आहत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भ्रामक बयान दे रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध है कि इनके विरुद्ध समाज में भय और भ्रम फैलाने के लिए संविधान धारा 188 के तहत कार्रवाई करने का आदेश प्रदान करें। कमलनाथ जी, आपने जो कहा है उसे साबित करें, प्रमाणित करें। यदि आप प्रमाणित कर देंगे तो मैं अपना त्याग पत्र सौंप दूंगा। आपकी जीत थी, ये जीत हमारे संविधान की थी। ये जीत सौदेबाजी की राजनीति को पराजित करने का परिणाम था कि अपने प्रदेश के जनता, मैं दमोह के मतदाताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने सच्चाई पहचानी और सच्चाई का साथ दिया। अजय टंडन जी का साथ दिया और प्रदेश में और देश में एक संदेश भेजा कि ये घिनौनी राजनीति चलने वाली नहीं है। सर, आपने कहा कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं सीडी के नाम पर के। सीडी सब जगह घूम रही है, कौन सी ये नई चीज़ है? मुझे क्या ब्लैकमेल करने की ज़रूरत है? मैं तो मुख्यमंत्री था, मुझे ब्लैकमेल करना होता मैं उस वक्त कर देता। क्या सीडी है सर? सीडी मेरे पास क्या, मेरे पास सबके पास है, बहुतों के पास है। आप पत्रकार वार्ता में मैंने कहा आप में से भी सबके पास है, सब चुप रहे। सर, आपने वोटों के आंकड़े आपने बात कही है, प्रदेश में वोटों के आंकड़े क्या जो सरकारी आंकड़े हैं वो भिन्न हैं? देखिए, सरकारी आंकड़े बोगस हैं, ये धोखे के हैं, फ्रॉड है। मुझे उन आंकड़ों से मतलब है कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची। ये आंकड़े सब कब्रिस्तान और शमशान घाट में होते हैं। इसमें से 80% मैंने गिन लिया कि 80% कोविड के कारण है। कोई कहेगा 80 नहीं है, 70 है, चलो 70 मान लो, फिर भी तो 1 लाख से ऊपर जाएंगे। मैं तो सरकार से सीधी बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे कोविड का आपने बनावटी मापदंड बनाए हुए हैं। ये गुमराह करने के लिए केवल देश को नहीं, पूरे विश्व को आप गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश तो एक उदाहरण है। तो आप ये आंकड़े का खुलासा कर दीजिए। सब जगह, सब शमशान घाट में इतनी मौतें हुई, इसके इतनी 80% कोविड के कारण है, क्योंकि कहीं इसका सर्टिफिकेट नहीं है, नगर निगम का नहीं है, नगर पालिका का नहीं है, पंचायत का नहीं है, हॉस्पिटल का नहीं है। अब जो लाश ले जा रहा है उसके पास कुछ नहीं है, वो सर्टिफिकेट ढूंढने जाएगा। ये सब बातें बिल्कुल दबाने छिपाने से कोविड दूर होने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी बोल रही कांग्रेस जो है शवों पर राजनीति कर रही है। ये कौन से शव पर राजनीति कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि आप ही दबा रहे हैं, आप ही राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति इसी पर करते रहे हैं और आप कह रहे हैं, जब हम कहें कोई प्रश्न बीजेपी से पूछे, आप पूछिए जाके, आपको कहेंगे आप देशद्रोही हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए, हो गया, कौन क्वेश्चन कर रहा है? करो आप पूछिए, आप जो पूछेंगे हम बता देंगे। दमोह उपचुनाव में कांग्रेस की जीत है, अजय टंडन की, ये बताइए आप। दमोह उपचुनाव में सबसे पहले तो दमोह की जनता की जीत है, उसके बाद में कांग्रेस की जीत तो है ही है, क्योंकि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार था। और यह जो जीत हुई है, जो पिछले जो हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जिसके मुखिया और मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो 15 महीने कांग्रेस ने काम किया था, वह काम जनता ने पसंद किया है और जनता 2023 में पुनः कांग्रेस को स्थापित करना चाहती है। जयंत मलैया को लेकर क्या कहना चाहते? अब देखिए, जयंत मलैया भाजपा के हैं, अब भाजपा के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वह बहुत नेक दिल इंसान है, इतना तो मैं कहूँगा। उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हो गया था, पार्टी और मुद्दे सब बाहर हो गए थे, यहाँ सिर्फ उम्मीदवारों के बीच में चुनाव था। मलैया जी ने कहा उम्मीदवारों के बीच में तो चुनाव था ही था। उम्मीदवार का सिलेक्शन तो मेन सिलेक्शन होता है। अगर आप उम्मीदवार सही ढंग से देंगे, जनता उसको पसंद करेगी। अगर आप गलत ढंग से देंगे तो जनता उसका जवाब भी देगी। देखिए, ये वह कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे। यह जयचंद लोग ही किसी को भी जयचंद बना रहे हैं।
और ये हार का ठीकरा तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, मुख्यमंत्री जी को अपने ऊपर लेना चाहिए, वीडी शर्मा जी को अपने ऊपर लेना चाहिए। दमोह में सबसे बड़ा जयचंद कौन बन के उभरा है सर? दमोह में कोई जयचंद बन के नहीं उभरा। अब क्या प्राथमिकता होगी? आप विधायक बन गए हैं, दमोह की जनता को क्या मतलब मिसाल देंगे आप? दमोह की जनता के लिए जो एकदम बहुत ही जरूरी चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, और अभी तो दो चीजों से हमको जूझना है। एक तो पहला है कि जो कोरोना जैसी महामारी पड़ी हुई है उससे हम कितनी जल्दी निजात पा सकें, और उसके अलावा दमोह के युवाओं को रोजगार देना है, महिलाओं का सम्मान रहे, और जो हमारे पेंशन वाले हैं जो कि उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि वह केवल एक छोटी सी चीज पर भी आश्रित है, उनका समय पर पैसा जमा हो। भाजपा की सरकार के रहते हुए दमोह का विकास कैसे करता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विकास करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति है तो आदमी चंद्रमा पर भी पहुंच जाता है, उसमें क्या भाजपा क्या कांग्रेस। सर ये बताइएगा कि खंडवा, पृथ्वीपुर और जोबट ये 3 जगह उपचुनाव होने हैं। हाँ। तो क्या दमोह उपचुनाव के असर क्या है इन उपचुनाव पे नजर आ रहा है आपको क्या सर? देखिए, मैंने तो आपसे कहा है कि दमोह के उपचुनाव में जो हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जो 15 महीने जनता की भावना को देखते हुए जन उपयोगी और जन कल्याणी योजनाएं जनता के बीच में लाए थे, ये एक वह भी जवाब है कि जनता फिर से चाहती है कि कांग्रेस स्थापित हो। और आप देख लेना, जो ये उपचुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी। थैंक यू वेरी मच।